गुजरात चुनाव से पहले पाटीदारों के बीच पीएम मोदी। पाटीदारों ने पिछले चुनाव में बढ़ाई थी परेशानी, इस बार साधना जरूरी। क्यों मोदी के कार्यक्रम से पाटीदार अग्रणी नरेश पटेल की दूरी? क्या नरेश पटेल का कांग्रेस की तरफ झुकाव बना परेशानी? और अब कांग्रेस छोड़ने के बाद हार्दिक पटेल के जल्द भगवा ओढ़ने की तैयारी। इस साल के आखिर में यानी कि नवंबर-दिसंबर में गुजरात का विधानसभा चुनाव होना निश्चित है और उससे पहले पीएम मोदी के गृह राज्य में हलचल तेज है। आज तो पीएम मोदी भी पाटीदारों के बीच में है, जिससे राज्य में गहमा-गहमी और ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। लेकिन पीएम के इस कार्यक्रम से पाटीदार सामाजिक अग्रणी नरेश पटेल को क्यों दूर किया जा रहा है? क्या ये कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है जो अब बीजेपी उनसे दूरी बना लेना चाहती है? क्योंकि नरेश पटेल के अलावा खोडल धाम संस्थान लेउवा पटेल की कुल देवी के मंदिर के अध्यक्ष का भी बीजेपी ने न्योते में से नाम काट दिया। लेकिन जब विवाद हुआ तो फिर बीजेपी के उपाध्यक्ष भरत बोधरा ने कहा कि वो नया कार्ड छपवाएंगे जिसमें नाम होगा। कार्ड नए छपे लेकिन फिर भी नरेश पटेल का नाम था ही नहीं। नरेश पटेल के नाम को लेकर आशंका कुछ ऐसी है कि क्योंकि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है तो कांग्रेस हार्दिक पटेल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर नरेश पटेल को देख रही है। तभी शायद बीजेपी ने पहले ही उनको अलग करना शुरू कर दिया है। वहीं इसी बीच खोडल धाम संस्थान के दूसरे बड़े पाटीदार नेता परेश गजेरा को काफी महत्व दिया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नरेश पटेल का कांग्रेस की तरफ झुकाव इसका एक कारण हो सकता है, इसलिए बीजेपी परेश गजेरा को तरजीह दे रही है। परेश गजेरा सौराष्ट्र के जाने माने बिल्डर हैं। उनका कद बढ़ाकर बीजेपी पाटीदारों में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है ताकि वोटों का खेल खराब न हो। बीजेपी की सोच यह है कि अगर नरेश पटेल कांग्रेस में जाने का फैसला करते हैं तो परेश गजेरा के जरिए पाटीदार वोटरों को रोका जा सके। और अब तो वैसे भी हार्दिक भी जल्द ही बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि 30-31 मई तक हार्दिक पटेल पर भगवा रंग चढ़ सकता है। अभी तक गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद को संभाल रहे हार्दिक पटेल ने अभी हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ा है। हार्दिक ने इस्तीफा देने से पहले और इस्तीफा देने के बाद भी कांग्रेस को घेरा था, यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी पर ही गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि हार्दिक पटेल जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हार्दिक ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि वो 30-31 मई को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि हार्दिक के बीजेपी में आने से बीजेपी के ही पाटीदार नेता खुश नहीं हैं। शायद उन्हें डर है कि हार्दिक की बीजेपी में आने के बाद कद्र बढ़ जाएगी और उनकी घट जाएगी। हालांकि जब तक हार्दिक पटेल ऑफिशियल तौर पर बीजेपी का दामन थाम नहीं लेते तब तक कुछ भी कह पाना गलत होगा। और वैसे भी इस बार बीजेपी को एक-एक कदम फूंक कर रखना है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात में बहुत बड़ा झटका लगा था। पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से बीजेपी को 100 का आंकड़ा छूना भी भारी पड़ गया था। चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में ही देखने को मिला था। ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री गुजरात में पाटीदारों के बीच में ही है तो देखते हैं अब ये पाटीदार बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी के लिए कैसा रहेगा गुजरात विधानसभा का चुनाव? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।